नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मर राजस्थान एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। और आज ये वीडियो आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर आने वाला है, जो जीके बेस पेपर आने वाला है 200 नंबर का, उसमें कितने क्वेश्चंस कितने टॉपिक्स में से बनते हैं और कितने मार्क्स के बनते हैं, इस बारे में अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे। मैं कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तक भी आपको बताऊंगी कि आपके अगर राजस्थान जीके में आपके अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो 10 क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से आएंगे, उस चीज़ के बारे में अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि कोई भी जानकारी आपकी मिस ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए किस विषय में से कितने सवाल आएंगे और उस सवाल कौन से टॉपिक में से आएंगे ये देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने सब्जेक्ट, सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, क्वेश्चन और कितने मार्क्स है। देखिए सबसे पहले राजस्थान ज्योग्राफी। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी में अपने भूगोल में कितने क्वेश्चन आएंगे, 11 क्वेश्चन आएंगे और 22 मार्क्स के आएंगे, मतलब गुणा 2 कर लो। आपको क्या करना है, इसमें गुणा 2 कर लो, हर में गुणा 2 करके आपको इसमें नंबर आ जाएंगे। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री में आपके 12 सवाल आएंगे जिसमें से 24 मार्क्स के होंगे, है ना। आर्ट एंड कल्चर में आपके कला संस्कृति में 8 क्वेश्चन आएंगे जो कि 16 नंबर के होंगे। पॉलिटी में, अर्थव्यवस्था में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। करंट अफेयर्स में, समसामयिकी में आपके 10 सवाल आएंगे जो कि 20 मार्क्स के। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके 5 सवाल आएंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। इंडियन ज्योग्राफी में आपके 5 सवाल आएंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। इंडियन इकोनॉमी में आपके 5 सवाल आएंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। इंडियन पॉलिटी में आपके 14 सवाल आएंगे जो कि 28 मार्क्स के होंगे। और एजुकेशन साइकोलॉजी में आपके 20 सवाल आएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह आपका जो मार्क्स का डिवाइडेशन है वो होगा और कितने सवाल आएंगे आपके पर सब्जेक्ट, वो है आपके इसमें। तो आपको इससे पूरा समझ में आ गया होगा कि आपको सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना है और सबसे बाद में क्या प्रिपेयर करना है ना। तो ये था आपका कि कितने सवाल किस सब्जेक्ट में से आएंगे। आप ये नोट कर लेना या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके बाद तक के लिए काम आएगा। जब भी आप अपने रिवीजन करेंगे, लास्ट मोमेंट होगा, सब पे ये बहुत काम आएंगे आपको। आप इसमें अच्छे से देख लेना। अब आपको करंट अफेयर जो आप छोड़ के जाते हो बिल्कुल मत छोड़ना। 10 नंबर की करंट अफेयर्स आएगी कि छोड़ना है तो इंडियन, वर्ल्ड, ये थोड़ा कम ध्यान दे लो, लेकिन इसमें से तो आपके 10 सवाल आएंगे तो ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। कल मैंने करंट अफेयर्स की एक वीडियो डाली है कि आप 6 महीने की करंट अफेयर कैसे तैयार करें, वो वीडियो ज़रूर देखना। आपको उसमें बहुत हेल्प मिलेगी कि आप कैसे अपनी करंट अफेयर आसानी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वाइज देखते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं हम राजस्थान भूगोल। ठीक है, जो राजस्थान ज्योग्राफी जिसके कितने सवाल आएंगे टोटल, आपके इसमें टोटल आएंगे 11 सवाल। ठीक है, जो कि 22 मार्क्स के होंगे। 11 सवाल आएंगे आपके इसमें जो कि 22 मार्क्स होंगे। इसमें क्या क्या करना है आपको, भौतिक विशेषताएं करनी है, जलवायु, अफवाह तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या, उद्योग और पर्यटन स्थल। ये आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11 ही टॉपिक है इसमें और 11 ही सवाल आएंगे। सारे टॉपिकों से एक एक सवाल इनसे बनता है। ठीक है, तो आपने अगर लास्ट मोमेंट आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप ये ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना। इनमें से ही सवाल पूछे जाते हैं हर साल और इस साल भी इनमें से ही सवाल पूछे जाएंगे। तो आप इनमें से इनको अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ना, इनके शॉर्ट नोट्स बनाना ताकि लास्ट टाइम पे रिवाइज करने में बहुत सहायता मिले। अब अपन आते हैं राजस्थान इतिहास पे, मतलब राजस्थान हिस्ट्री पे। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में आपके कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर, ये 3 सभ्यता अच्छे से कर लेना। गुर्जर प्रतिहार करने, अजमेर चौहान करना, दिल्ली सल्तनत के संबंध में आपको करना है। मेवाड़, रणथंभौर, जालोर, राजस्थान और मुगल जो संबंध है, जिसके राणा सांगा के, महाराणा प्रताप के, मान सिंह के, चंद्रसेन के, राय सिंह के, राज सिंह के, ये आपके अलग अलग रियासत में से है ना। तो ये आपको अच्छे से करना है। ये आपका हो गया किसका, राजा महाराजाओं का। ठीक है, जो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री है वो ये अच्छे से कर लेना। आप सभ्यता में ये 3 सभ्यता को अच्छे से देख करके जाना। गुर्जर, अजमेर और दिल्ली, ये 3 अच्छे से करनी है आपको। ठीक है, बाकी जो राणा सांगा जो अगर वो आते हैं अपने राजा महाराजा, तो उसमें आपको राणा सांगा, महाराणा प्रताप, मान सिंह, चंद्रसेन, राय सिंह और राज सिंह, ये अच्छे से करना है। ठीक है, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास आपको करना है। उसमें आपको एक तो 1857 की क्रांति करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक चेतना करनी है, प्रजामंडल आंदोलन करने, किसान और जनजातीय आंदोलन करने,
और राजस्थान का एकीकरण करना है। ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है आपके संघर्ष और इतिहास में, जिसको अपन कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, ये अच्छे से कर लेना। राजस्थान क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक सवाल बनता ही है। तो आपके राजस्थान हिस्ट्री में कुल सवाल जो बनते हैं वो है 12। तो 12 सवाल में आपको ये 6 टॉपिक्स ही हैं, आपको ये अच्छे से करने हैं। 12 सवाल आपके यहाँ से अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। सारे टॉपिक्स में से एक एक सवाल आपके बनता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट राजस्थान की कला और संस्कृति पे। इसमें देखो लोक देवता और लोक देवियाँ करनी है, राजस्थान की संत संप्रदा करनी है। ठीक है, चित्रकला करनी है, मेले और त्यौहार करने हैं, रीति रिवाज करनी है, वस्त्र और आभूषण करने हैं, लोक संगीत लोक नृत्य करना है, भाषा और साहित्य करना है। तो आपको ये कला संस्कृति में करना है, जो आर्ट एंड कल्चर है वो आप उसमें आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये अच्छे से एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें आपको देखो आर्ट एंड कल्चर में आपके 8 सवाल आता है, तो 8 सवाल के 8 टॉपिक हैं। इनमें से सब में से एक एक सवाल बनता है और सारे इन्हीं में से ही बनेंगे। एक सवाल आपका लोक देवता लोक देवियों में से, संत संप्रदा में से, एक सब में से एक एक सवाल आपके बनते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं राजस्थान का राज्य व्यवस्था। राजस्थान की राज्य व्यवस्था में आपको क्या करना है, राज्यपाल। राज्यपाल में क्या करना है, राज्यपाल के कार्य, भूमिका, ठीक है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद, ये सब आपका राजस्थान का ही है ना। राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसका संगठन और भूमिका, राज्य मानवाधिकार आयोग है ना, पंचायती राज, राजस्थान राज्य विधानसभा। ये आपको अच्छे से करना है। मतलब आपका ये पॉलिटी है, पॉलिटी में आपको ये अच्छे से करना है। पॉलिटी के कितने सवाल आते हैं टोटल, पॉलिटी के आपके 10 सवाल आते हैं, तो 10 टॉपिक हैं ये और आपके यहीं से सारे सवाल बनेंगे। ठीक है, 10 के 10 सवाल आपके यहीं से बनेंगे, सब में से एक एक सवाल वही पूछा जाएगा और यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप इनमें से अच्छे से 10 सवाल अपने तैयार कर लें। ठीक है, अब अपन आते हैं अपनी करंट अफेयर्स पे, समसामयिकी पे। इसमें देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल संबंधित मुद्दे और घटनाएं जो होती हैं, राज्य योजना और नियुक्तियाँ। ठीक है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है और ये कैसे प्रिपेयर करनी है इसकी वीडियो मैंने कल ही डाली है। ठीक है, आप वो वीडियो देखना जा करके, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी 2nd ग्रेड की और आपको चैनल पे डली हुई भी मिल जाएगी। कल ही डाली है मैंने वो वीडियो, अपलोड करी है कि करंट अफेयर 6 महीने की हम कैसे प्रिपेयर करें, आपको उससे बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, तो ये था अपनी करंट अफेयर्स का, जिसके 10 सवाल आते हैं ना। तो 10 सवाल आपको छोड़ने नहीं है, 10 सवाल आपको करके जाने हैं। अब अपन आते हैं विश्व भूगोल, भारत भूगोल। इनमें से 5-5 सवाल बनते हैं। ठीक है, तो महाद्वीप, महासागर और उनकी विशेषताएं करनी है, पवन तंत्र करना है, पर्यावरण मुद्दे करने हैं और उनकी नीतियाँ करनी है, वैश्वीकरण करना है और उसके प्रभाव करने हैं, जनसंख्या करनी है, विभाग और प्रवास करना है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, विश्व वर्ल्ड भूगोल जो होती है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो होती है वो आपको यहाँ से प्रिपेयर करनी है और ये टॉपिक्स आपको अच्छे से कर लेना है। पेपर इन्हीं में से बनेगा और 5 जो सवाल है वो भी इन्हीं टॉपिक्स से ज़्यादातर पूछे गए। ये सारा एनालिसिस मैंने पिछले साल के पेपर के अकॉर्डिंग किया है ना। पिछले साल में जो भी पेपर आए हैं उनके अकॉर्डिंग ये एनालिसिस किया है। ठीक है, अब भारत भूगोल में क्या है, भौतिक विश्लेषण, मॉनसून तंत्र, अपवाह तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, ऊर्जा संसाधन। ये आपके भारत भूगोल में, इंडियन भूगोल में इसके भी आपके 5 सवाल बनते हैं और इनमें से ही सवाल बनेंगे, एक एक सवाल इनमें से ही बनेगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में आपकी कृषि में वृद्धि और विकास, उद्योग में वृद्धि, विकास सेवा में वृद्धि, विकास विदेशी व्यापार। ये आपके है भारत अर्थव्यवस्था में। इसमें से भी अगेन 5 सवाल ही बनते हैं और 5 सवाल इन्हीं में से ही बनेंगे, है ना। इसके बाहर नहीं जाएंगे। आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं भारतीय संविधान पे। भारतीय संविधान में भारत का संवैधानिक इतिहास है। इसमें देखिए भारतीय संविधान आपको पढ़ना है अच्छे से। उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो भूमिका या योगदान रहा वो आपको पढ़ना है। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ वो पढ़ना है। भारतीय संविधान का मूल मान्यता क्या है वो पढ़नी है। नीति निर्देशक तत्व पढ़ने हैं। भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आपको पढ़ना है। राजनीतिक दल, दबाव समूह पढ़ने हैं। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत पढ़ने हैं और उनको बनाने में नेहरू जी का जो योगदान रहा है वो आपको पढ़ना है। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जनजाति में उभरती प्रवृत्तियां वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में, तो ये आपको भारतीय संविधान में पढ़ना है, जिसके अगेन कितने क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बता देती हूँ एक बार। इंडियन पॉलिटी के आपके 14 सवाल आएंगे, तो आपको ये तो बहुत ही अच्छे से पढ़ के जानी है, ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ठीक है।
ये आपको बहुत अच्छे से 14 सवाल आएंगे, आपको ये 14 सवाल देगा और 14 ही टॉपिक्स हैं, ये आपको अच्छे से रट लेना है, आप कहीं से भी कर लें। बाकी मैं भी अब एक एक करके एक एक टॉपिक्स आपको पढ़ाऊँगी, रटवाना चालू कर दूँगी एक एक टॉपिक्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका एक एक टॉपिक अच्छे से याद होता चले आपको। अब अपन चलते हैं अपने लास्ट, शिक्षा मनोविज्ञान मतलब एजुकेशन साइकोलॉजी। इस पे देखिए आप, कक्षा इस परिस्थितियों में एक शिक्षक के लिए अर्थ क्षेत्र, निहितार्थ, अधिगमकर्ता का विकास, वृद्धि और विकास की अवधारणा, शारीरिक संवेग, संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक संवेग, अधिगम, अर्थ और प्रकार, अधिगम के विविध सिद्धांत और एक शिक्षक के लिए उसके निहितार्थ, अधिगम, स्थानांतरण, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, रचनावादी अधिगम, व्यक्तित्व में आपको क्या करना है, अर्थ, सिद्धांत और मापन, ठीक है, समय जो समायोजन और उसकी क्रियाविधि, कुसुमायोजन, बुद्धि और सृजनात्मक, अर्थ, सिद्धांत और मापन, अधिगम में इसकी भूमिका, संवेगात्मक, बुद्धि, अवधारणा और व्यवहार अभिप्रेरणा, ठीक है, इसमें व्यवहार अभिप्रेरणा में अर्थ, अधिगम और इसकी भूमिका करनी, अध्यापक अभिप्रेरणा करनी है, व्यक्तित्व का अर्थ और प्रकार करने हैं, विशेष अवसर वाले बालकों की शिक्षा, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा या धीमी गति में सीखने वाले बालक और अपराध्य प्रवृत्ति के बालक। तो ये सारा आपको शिक्षा मनोविज्ञान में करना है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको पता लगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए, आपको सिलेबस देख करके समझ में आ गया होगा कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब देखिए, आपको इसमें से देखते हैं, इसमें से आप खुद ही अंदाज़ा लगा दें कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देखिए, सबसे पहले जो आप करें प्रिपेयर, वो साइकोलॉजी करें, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिख दिए वो करें, इंडियन हिस्ट्री करें हैं, पॉलिटी करें, ठीक है। मैं दूसरा पेन लेके करती हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले आप इंडियन साइकोलॉजी करें, हिस्ट्री करें, पॉलिटी करें, ये तो आपको छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद 10 जो ज्योग्राफी है वो ले, ठीक है, आपके पॉलिटी ले, आपकी समसामयिकी ले। उसके बाद आप अगर टाइम बचे तो ये तीनों सब्जेक्ट कर लें, ये तो आपको करनी है, आर्ट एंड कल्चर तो है ना। बाकी अगर टाइम बचे तो ये तीनों करना है, ये तीनों भी करके तो जाना है, छोड़ने तो नहीं है, लेकिन इसको लास्ट में उठाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से करने हैं। और देखिए, टाइम अभी 2-3 महीने हैं आपके पास, तो इतने में आपका सिलेबस अच्छे से हो जाएगा। 2 महीने में आप कंप्लीट अपना सिलेबस आराम से कर सकते हैं। मैंने आपको थोड़ी हेल्प मिली इसलिए आपको मैंने फर्स्ट पेपर का एनालिसिस किया है कि आप कैसे, और ये एनालिसिस प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं उनके बेसिस पे ही रखा गया है, उनके बेसिस पे ही हुआ है ये एनालिसिस। तो आपको मैं होप करती हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, आपके यूज़फुल में रही हो। आपको इसी तरह पढ़ाई करनी है, टॉपिक छोड़ के नहीं जाने हैं, और बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहें। इस वीडियो में इतना ही रखूँगी, अगले वीडियो में और लेकर के आऊँगी आपके लिए, 2nd ग्रेड के लिए, 1st ग्रेड के लिए जो भी भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।